राधे राधे सभी को। फिर पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाना बताएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने 2 कलर की ऊन ली। आपके पास जो भी कलर की ऊन हो आप इस तरह से 2 कलर की ऊन ले सकते हो। और ये हमने 10 नंबर की सिलाई ली है। देखिए, नॉर्मल वूल से भी आप इसे बना सकते हो। देखिए, मेरे पास इस तरह की वूल थी तो मैं आपको इसी से ड्रेस बनाना बताऊंगी। किसी भी तरह की वूल से आप इसे बना सकते हो। सबसे पहले हम चोली बनाएंगे। तो 10 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं हम इसे। ये देखिए, हमने सिंपल फंदे डाले हैं ये। और इस तरह से फंदे थोड़ा लूज ही बनाएंगे। देखिए, ज़्यादा टाइट फंदे नहीं बनाएंगे। ये हमने 28 फंदे बनाए हैं। और 28 फंदे बनाने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है। तो इस तरह से फंदों को, पहली सिलाई है थोड़ा ध्यान से बनाएंगे क्योंकि पहली सिलाई पर फंदे थोड़ा टाइट होते हैं। तो कोई फंदा हमारा गिर ना जाए इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। और उल्टे उल्टे बुनेंगे 28 के 28 फंदों को। पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनते हुए पहली रो कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमने बना ली है, ये हमारी दूसरी सिलाई है। और इसे भी इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी और पूरा आपको सामने बनाकर दिखाऊंगी। सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ। और आपकी ड्रेस की चोली एकदम देखिए परफेक्ट बनकर आएगी। दूसरी सिलाई है, सभी फंदों को बुनेंगे। 28 के 28 फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। उल्टा उल्टा बुनाया है हमने, सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा। इसके बाद ये हमारी तीसरी सिलाई है। और तीसरी सिलाई को भी सेम इसी तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं हम किस तरह से फंदों को उल्टे उल्टे बुन रहे हैं। कंप्लीट करेंगे। हमने 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लिया। ये हमारी चौथी सिलाई है। और इसे भी सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। 28 के 28 फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। हमने 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये हमारी 5वीं सिलाई है। और इसे भी इसी तरह सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। 28 के 28 फंदों को बुनेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम ड्रेस की चोली बना रहे हैं। ये हमारी 5वीं सिलाई है। यहाँ तक सभी फंदों को बुनेंगे उल्टे उल्टे। 5 सिलाई हमने बना ली है। ये हमारी 6ठी सिलाई है। और 6ठी सिलाई को भी इसी तरह सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। 6 सिलाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये 7वीं सिलाई है। और इसे भी हम इस तरह से सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनाएंगे और रो कंप्लीट करेंगे। 28 के 28 फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसमें टोटल 7 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 7 सिलाई बनाने के बाद ये देखिए 7 सिलाई हमने इसमें दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदे बुनकर कंप्लीट किए हैं। और ये हमारी 8वीं सिलाई है। और 8वीं सिलाई ये हमारी सीधी साइड पर आएगी। यहाँ से हम फंदे बढ़ाने की स्टार्टिंग करेंगे। जाली बनाकर हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से फंदे बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुने। इसके बाद 2 फंदों पर हम जाली बनाएंगे। तो देखिए जाली किस तरह से बनाते हैं, ये देख सकते हैं आप। धागा हमारी तरफ है। जिस तरह से हम फंदा उल्टा बुनते हैं तो धागा हमारी तरफ रहता है। और इस फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। जब हम इसे फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे तो देखिए एक फंदे से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 2 फंदे बन जाएंगे। यहाँ पर हमारी जाली बन जाएगी। वापस से धागा अपनी तरफ लाएंगे। नेक्स्ट फंदे को भी इस तरह से सीधा बुनेंगे तो एक फंदे से फिर से 2 फंदे बन जाएंगे। यहाँ पर जाली बन जाएगी। वापस से धागा आगे लाएंगे और 1 2 3
चार, 4 फंदे उल्टे बुने। उसके बाद धागा हमारी तरफ है और नेक्स्ट फंदे को फिर से इस तरह से, जिस तरह से सीधा बुनते हैं इस तरह से बुनेंगे जाली बनाने के लिए। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और फिर से नेक्स्ट फंदे को इस तरह से जाली बनाने के लिए सीधा बुनेंगे तो यहाँ पर हमारी जाली बन जाएगी। देखिए जब हम जाली बनाएंगे तो 2 फंदों पर लगातार बनाएंगे। वापस से धागा अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। देखिए धागा हमारी तरफ है, फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ लाएंगे और फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हमारी जाली बन जाएगी। अभी देखिए हमें पहली बार जाली बना रहे हैं तो यहाँ पर इस तरह से दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आगे हम बनाते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा चोटी वाला डिजाइन बनता हुआ आएगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारी जाली बन रही है। इसके बाद फिर से 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे। लास्ट में हमारे पास ये 4 ही फंदे बचेंगे, इन्हें हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए आपको पता चल गया होगा कि हमें जाली किस तरह से बनानी है। ये हमारी उल्टी साइड है और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बनेंगे। देखिए उल्टी साइड से हमें ना ही कोई फंदा बढ़ाना है, ना ही कोई फंदा घटाना है, ना ही जाली बनानी है, केवल फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। जो भी वर्क करना है हमें सीधी साइड से करना होगा। उल्टी साइड से जो भी हमारे पास फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे हर बार ही और वो कंप्लीट करेंगे। देखिए जाली वाला फंदा हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इस तरह से थोड़ा ध्यान से बनाएंगे कि हमारा फंदा गिर ना जाए। जितने फंदों पर भी हमने जाली बनाई है सेम इसी तरह का हमारा फंदा आएगा। उल्टी साइड से सभी फंदों को इस तरह से उल्टे उल्टे बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे। देखिए जाली वाला फंदा है, फिर से देख सकते हैं आप किस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से थोड़ा ध्यान से बनाएंगे कि फंदा हमारा गिर ना जाए। रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने सभी फंदों को बुन लिया है। वापस से सीधी साइड पर आ गए और फिर से जाली बनाएंगे। तो देखिए इस बार हम 5 फंदे स्टार्टिंग के उल्टे बनाएंगे। 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। तो देखिए देख सकते हैं आप इस तरह से इस पर हमने जाली बनाई थी। तो फिर से देखिए इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको, इसी तरह से जाली बनाएंगे 2 फंदों पर लगातार। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद वापस से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बना लिए हमने। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और फिर से धागा आगे करेंगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बचेंगे। 5 फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। उल्टी साइड है और देखिए उल्टी साइड से फिर से हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे, कंप्लीट करेंगे रो को। देखिए उल्टी रो में अगर आपको बुनकर दिखाऊंगी तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उल्टी तरफ से हमें कुछ नहीं करना। जितने भी फंदे हैं सभी को इस तरह से उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे और रो कंप्लीट करते जाएंगे। इस तरह से सभी फंदों को यहाँ तक बुन लेंगे। हमने उल्टी साइड से सभी फंदों को बुन लिया है। फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं। फिर से जाली बनाएंगे। 6 फंदे उल्टे बनाएंगे स्टार्टिंग के। देखिए जिस तरह से मैं बोल रही हूँ आप गिनते जाएंगे अपने फंदों को और बनाते जाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर जाली, वापस से धागा आगे करेंगे, 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, वापस से धागा आगे करेंगे और 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। और फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और
8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 8 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। देखिए जैसे एक फंदे पर हमने जाली बना ली, दूसरे पर हमें जाली बनानी है तो वापस से हमें धागा आगे की तरफ करना होता है, तब दूसरे फंदे पर हम जाली बनाते हैं। अगर हम इसे देखिए जैसे हमारा ये धागा पीछे की तरफ है और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो जाली नहीं आएगी हमारी, ना ही फंदा बढ़ेगा। एक फंदे पर हमने जाली बनाई, दूसरे पर बनानी है तो वापस से धागा अपनी तरफ करेंगे, तब इस फंदे पर हम जाली बनाएंगे। इस तरह से दोनों फंदों पर जाली बनाते हैं तो धागा अपनी तरफ करते हैं, वापस से धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और सभी फंदों को उल्टी साइड पर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें हमने अब तक 3 बार जाली बना ली है। तीन बार हम जाली इसमें बना चुके हैं, हमें इसमें टोटल 11 बार जाली बनानी है। और ये हमारी उल्टी साइड है, सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। हमने उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया है, वापस से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार 7 फंदे स्टार्टिंग के पहले उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। 10 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। दस फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के देखिए 3 4 5 6 और 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी साइड बनाकर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद सीधी साइड मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। हमने उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया है, फिर से हम सीधी साइड पर आ गए। आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से ये हमारा जाली वाला डिजाइन 4 जगह आपको दिखाई देगा। इस तरह से सीधी साइड से आप फिर से देखेंगे कि हम किस तरह से वर्क करना है। तो इस बार स्टार्टिंग के 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने उल्टे बनाए। इसके बाद 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और इसके बाद फिर से 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। बारह फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 3 4 5 6 7 8 फंदे उल्टे बना लेंगे। जितने फंदे हमें स्टार्टिंग में देखिए उल्टे बनाते हैं इधर की साइड, इतने ही फंदे हमारे यहाँ पर उल्टी साइड में आते हैं। तो दोनों साइड के फंदे उल्टे उल्टे बना लेते हैं। इसके बाद फिर से उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुन लेंगे।
इसके बाद सीधी साइड पर मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से वर्क करना है। उल्टी साइड कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया है। फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और फिर से जाली बनाएंगे। इस बार स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे उल्टे बनाए। इसके बाद 2 फंदों पर जाली, फिर से धागा आगे करेंगे और 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। वापस से धागा आगे करेंगे, 14 फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। इसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे, कंप्लीट करेंगे। उल्टी सराय बनाकर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं सीधी साइड पर आपको बताऊंगी किस तरह से वर्क करना है। उल्टी साइड से फंदों को हमने बुन लिया है। फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार स्टार्टिंग के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे उल्टे बनाए। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, 1 पर बनाए 2। इसके बाद धागा आगे करेंगे और फिर 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे उल्टे बनाए। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, वापस से धागा आगे करेंगे और 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के हमारे पास 10 फंदे बचेंगे, इन्हें हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद वापस उल्टी साइड पर जाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई बनाकर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं सीधी साइड पर आपको बताऊंगी कि हमें किस तरह से वर्क करना है। उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया है। फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार सीधी साइड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे उल्टे बनाएंगे। उसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। देखिए पहले फंदे पर बनाई और दूसरे फंदे पर बनाई, वापस से धागा आगे लाएंगे
और इस बार हम 18 फंदे उल्टे बनाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से 18 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से 18 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, वापस से धागा आगे करेंगे और लास्ट में हमारे पास ये 11 फंदे बचेंगे, इन्हें हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद उल्टी साइड पर आएंगे और सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुन लेंगे। वापस से सीधी साइड पर आएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे का वर्क हमें किस तरह से करना है। हमने उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया है, फिर से सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार स्टार्टिंग के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 20 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और फिर से धागा आगे करेंगे और फिर से 20 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 20 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 फंदे उल्टे बना लिए, फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। 1 2 फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 12 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, उल्टी साइड पर आएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे और वो कंप्लीट कर लेंगे। वापिस से सीधी साइड पर आएंगे, आगे का वर्क हम आपको बताएंगे सीधी साइड से किस तरह से करना है। उल्टी साइड बनाकर कंप्लीट करते हैं। हमने उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया है, फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार स्टार्टिंग के हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, एक फंदे पर बनाई, 2 पर वापस से धागा आगे करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे और इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, एक फंदे पर बनाई, वापस से धागा आगे लाएंगे, दूसरे फंदे पर बनाई, फिर से धागा आगे करेंगे और इसके बाद फिर से 22 फंदे उल्टे बनाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे उल्टे बनाए, वापस से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 22 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, पहले फंदे पर बनाएं, दूसरे फंदे पर वापस से धागा आगे लाएंगे और लास्ट के 13 फंदे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद फिर से हम उल्टी साइड पर जाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनेंगे, कंप्लीट करेंगे। वापस से सीधी साइड पर आएंगे, हम बताएंगे कि आगे का वर्क आपको किस तरह से करना है। हमने उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया है, फिर से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और इस बार हम लास्ट बार जाली बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने उल्टे बनाए। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, एक फंदे पर बनाई, वापस से धागा आगे लाएंगे, दूसरे फंदे पर बनाई, फिर से धागा आगे लाएंगे और इस बार हम 24 फंदे उल्टे बनाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे हमने उल्टे बना लिए। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे और फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से 24 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदे उल्टे बना लिए। इसके बाद 2 फंदों पर जाली बनाएंगे, एक फंदे पर बनाई, फिर से धागा आगे लाएंगे, दूसरे फंदे पर बनाई, फिर से धागा आगे लाएंगे और 24 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 फंदे हमने उल्टे बना लिए। इसके बाद फिर से 2 फंदों पर जाली बनाएंगे। एक पर बनाई, दूसरे पे बनाई, फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 14 फंदे हैं ये हमारे पास, इन्हें उल्टे उल्टे बुन लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। इसके बाद उल्टी साइड पर आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी फंदों को उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने उल्टी साइड से फंदों को बुन लिया है। वापस से हम सीधी साइड पर आ गए हैं और अब इसमें हमने टोटल देखिए 11 बार जाली बना ली है। इस तरह से हमारा देखिए चोटी वाला डिजाइन बनकर आया है। देख सकते हैं आप, ये 4 जगह हमारा चोटी वाला डिजाइन बनकर आया है। हमने इसकी स्टार्टिंग यहाँ से 28 फंदों से की थी और ये इस तरह से हमारे फंदे बढ़ते गए जब हमने जाली बनाई है। और इस तरह से ये हमारे पास 116 फंदे हो गए हैं। ये हमारे पास इस टाइम 116 फंदे हैं। और इस सिलाई पर हम आर्म होल बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे आर्म होल। एक फंदा बनाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हमने 16 फंदे बुन लिए उल्टे उल्टे। इसके बाद देखिए यहाँ से हम 28 फंदे घटाएंगे। तो देखिए फंदे किस तरह से घटाएंगे। ये हमने 2 फंदे लिए हैं एक साथ, इस तरह से बुनेंगे। जो फंदा आएगा इसे वापिस इस तरह से सिलाई पर लाएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ इस तरह से बुन लेंगे। इस तरह से हमने 2 फंदे घटा लिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये 28 फंदे ये हम बंद करेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट आर्म होल बन जाएगा। देखिए अगर इसमें हम बाजू बनानी चाहें, इसमें हमने ये बाजू नहीं बनाई। इस तरह से हमने देखिए हाफ बाजू की जैकेट बना रहे हैं हम, ये इस तरह से चोली। लेकिन जो अगर लंबी बाजू बनाना चाहें तो इसमें लंबी बाजू भी बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि बड़ी ड्रेस है और बड़ी ड्रेस में इस तरह से लंबी बाजू भी बहुत सुंदर लगती है। एक फंदा हमारा ये सिलाई पर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये 28 फंदे हमने बुन लिए हैं। ये हम बैक के लिए रखेंगे। यहाँ पर ये कमर के लिए हमने चोली के, ये हमारे 28 फंदे हैं। इसके बाद फिर से हम 28 फंदे यहाँ पर बंद करेंगे। देखिए एक, ये हमारा सेकंड आर्म होल बनेगा। 2 और 3, 4, 5, 6,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 27 और ये 28 फंदे हमने देखिए फिर से बंद कर लिए। ये हमारे यहाँ पर सेकंड आर्म होल बन जाएगा। और इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे ये हमारे अगले सेकंड पार्ट के लिए बन जाएंगे। और देखिए इस तरह से बनकर आएगी। इस तरह से देखिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैंने काफ़ी डिटेल में बताया जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आसानी के साथ आप इसे बना सकें। और अब हमें देखिए ना ही कहीं पर कोई फंदा घटाना है और ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। अब हमारे पास जितने भी फंदे ये हमारी सिलाई पर हैं, इन फंदों को सभी को उल्टा उल्टा बुनना है। ये हमारी पहली सिलाई है। इस तरह से आर्म होल घटाने के बाद देख सकते हैं आप, हम फंदों को उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। उल्टी साइड से भी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड से भी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहली सिलाई है हमारी ये। हमें इसमें टोटल 17 सिलाई बनानी है। देखिए इस तरह से हमारा फंदा आएगा, लेकिन इसे भी हम इस तरह से बुनेंगे तो यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा। ये पहली सिलाई पर ही जब हम इस फंदों को इसके साथ बुन देंगे ना तो जुड़ जाएगा यहाँ पर हमारा। ये हम पहली सिलाई बना रहे हैं। आर्म होल घटाने के बाद उल्टी साइड पर आएगी ये हमारी पहली सिलाई। इस तरह से गिनते जाएंगे हम कि हमने कितनी सिलाई बना ली है, और टोटल हमें 17 सिलाई इसमें बनानी है। एक सिलाई मैं आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। इसके बाद सेम इसी तरह से उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे और टोटल इसमें 17 सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस तरह से आएगा, लेकिन इस फंदे को जब हम इस तरह से मिलाकर बुन देंगे ना तो ये फिर यहाँ से हमारा जुड़ जाएगा। सभी फंदे एक साथ जुड़ जाएंगे हमारे पहली सिलाई में ही। देखिए जिस तरह से हमने ये एक सिलाई बनाकर कंप्लीट की है, सेम इसी तरह से 16 सिलाई हम और बनाएंगे, क्योंकि टोटल हमें इसमें 17 सिलाई बनानी है। एक सिलाई हमने बना ली और 16 सिलाई हम इसमें और बनाकर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। मैं 16 सिलाई बनाती हूँ, उसके बाद बताएंगे कि हम फंदे किस तरह से बंद करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमने 17 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। उल्टे उल्टे फंदे बुनाए हमने, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, इस तरह से। तो देखिए हमारा पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये हमारी चोली यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि फंदे हम किस तरह से बंद करते हैं। 2 फंदे हमने एक साथ लिए हैं सिलाई पर, दोनों को एक साथ बुनेंगे। जो फंदा आएगा ये इसे इस तरह से वापस सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ बुन लेंगे। देखिए इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, जो फंदा इस तरह से आएगा उसे वापस से सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ बुनेंगे। इस तरह से रिपीट करते जाएंगे। जितने भी फंदे हमारे इस सिलाई पर हैं सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। सभी फंदों को बंद कर देंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि नोट किस तरह से लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। और इसके बाद यहाँ से हम धागा कट करेंगे। देखिए इस तरह से, और इस तरह से नोट लगाएंगे। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से ये चोली बनकर आएगी ड्रेस की। और देखिए ये जो हमारा धागा है, ये एक्स्ट्रा धागा, इसे यहाँ से कट नहीं करेंगे। और यहाँ से कट कर देंगे तो हमारी बुनाई खुल जाएगी। इसे इस तरह से
क्रोशिया हुक से इस तरह से 1 या 2 बार इस तरह से देखिए फंसा देंगे धागे। उसके बाद कट करेंगे तो बुनाई नहीं खुलेगी। इस तरह से देखिए इस यहाँ पर हम ऊपर की साइड में 1 2 3 और 4 इसमें हम बटन लगा सकती हैं, 3 भी बटन लगा सकते हैं। नीचे की साइड में हुक लगा सकती हैं इस तरह से बंद करने के लिए। इस तरह से ये चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। 10 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है हमने ये। और देखिए अगर इसे 9 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाना चाहेंगे तो 9 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आसानी के साथ आ जाएगी ये। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया आपको इसे बनाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बहनें हमारी इसे देखकर बनाएंगी, देखिए बनाने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि किस तरह की बनकर आई है। आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो किस तरह की आपके लड्डू गोपाल जी को ये चोली आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे। देखिए बहुत ही जल्दी हम आपको इसका घेर बनाना भी बताएंगे। तब तक आप इसे बनाकर कंप्लीट करें। जल्दी से जल्दी मैं आपको इसका घेर बनाना बताऊंगी। 1 या 2 वीडियो के बाद